रखना है, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और यही मेन पार्ट है। पॉजिटिव से मतलब नहीं है, ये तो नेगेटिव में प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या सुनने को होंगे भाई? होंगे सुनने। जो क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं उनके लिए करते हैं धमाकेदार न्यू सीरीज की स्टार्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स। तो जैसा कि आप सभी के लिए न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आज से, ठीक है। तो CBSE 2025 वालों के लिए, जो क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं उनके लिए, तो क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज करवाएंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1। आपको ध्यान से फॉलो करना है, एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर आपको पूरे साल करवाया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं धमाकेदार न्यू सीरीज की स्टार्टिंग आज से। चैप्टर नंबर 2 बहुपद, ये बेसिकली हिंदी वीडियो वाले के लिए है। पहले देखेंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा 2.1 और आप अपनी NCERT में भी देख सकते हो। तो आप अपनी NCERT निकाल लीजिए और यहाँ पर मेरे पास है पुरानी वाली NCERT और आपको लेनी है नई वाली NCERT, ठीक है। तो नई NCERT की यहाँ पर आपको मैं PDF भी दे दूँगा आपको, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर फोटो भी लगा दूँगा आपके लिए, तो आप देख सकते हो। तो आज करेंगे 2.1। तो 2.1 बहुत ही सिंपल है, इसको आज पूरा कंप्लीट कर देंगे इसी एक वीडियो में। तो समझते हैं 2.1 क्या लिखा है। तो जैसा कि आप देखिए, किसी बहुपद Px के लिए y में क्या है, Px का ग्राफ नीचे दिया गया है। y और x के बीच में ग्राफ दे रखा है हमें। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो Px के शून्य कैसे निकालेंगे? तो शून्य का मतलब कि पहले आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है हमें, ये हो गया हमारा y, यहाँ पर हो गया x। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। मान लिया हमें बोला जाए कि x के शून्य कितने होंगे, तो आपको ये चीज़ देखना है कि x को कितनी बार ये काट रहा है। ये जो रेखा जा रही है ये x को कितनी बार काट रही है, उतने ही शून्य किसके बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार काट रहा है। तो कितने शून्य हो गए इसके? 3 शून्य हो गए। तो बहुत ही सिंपल था, सबसे ईजी क्वेश्चन। अगर आएगा तो इस चैप्टर से, वैसे आता तो नहीं है, इस बार भी आपका नहीं आया था 2025-4 में, ठीक है। जिस पर पेपर हुआ है बच्चों का उसमें नहीं आया, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आया, पर इस एक्सरसाइज से नहीं आया। अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बताना है ये लाइन कहाँ पर x, अगर x बोला जाए कि x के शून्य बताइए, तो x पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है वो बताना है हमें। जैसे यहाँ पर 3 बार कर रही है तो कितना हो गया? 3 इसके शून्य हो गए। अगर 2 बार करें तो 2 शून्य हो जाएंगे। अगर 1 बार तो 1 शून्य हो जाएंगे। अगर 1 भी नहीं दिया हो, अगर प्रतिच्छेद करे ही ना, जैसे मान लिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे बना रखा है, तो क्या ये x को प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है। तो इसके x के शून्य कितने होंगे? 0 होंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से सॉल्व करना था। सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। 2.1 इसका एक ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें, और वो भी शून्य वाला। तो इससे पहले एक एग्जांपल दे रखा है आपको, उसको भी आपको करना है। तो आपको एग्जांपल भी बताते हुए चलूँगा मैं, आपको उसको कर लेना है। तो एग्जांपल सेम इसी तरीके से आपको करना है। उसमें भी सेम क्वेश्चन दे रखा है, दोबारा से देखते हैं बुक में, बुक के क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करवा दूंगा मैं आज। पहला दे रखा है, तो पहला क्या है आपका, यहाँ पर पहले में x को प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, तो इसका कितना होगा? 0 होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, तो 1 शून्य हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में क्या है हमारा? 1 2 3, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है x रेखा को, ठीक है। x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर 3 बार कर रहा है, तो कितना हो गया? 3 हो गया। फोर्थ में क्या है हमारा? 2 बार। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, ये मत समझना नेगेटिव पॉजिटिव से। आपको x एक्सिस पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो देखना है आपको। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, x एक्सिस पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव में दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके एक भी शून्य नहीं होंगे, इसके शून्य होंगे। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बार। तो यहाँ पर कितने शून्य हो गए? 1 2। क्योंकि ऐसा बच्चे पूछते हैं कि भैया तो नेगेटिव में प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या शून्य होंगे? भाई होंगे शून्य। x एक्सिस पे प्रतिच्छेद करना चाहिए, ठीक है। y एक्सिस पे जो दे रखा है उसको नहीं मानेंगे। x एक्सिस पे कितनी बार कर रहा है शून्य, उसको देखना है। तो आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और यही मेन पार्ट है। और हम पूछा जाए कि y एक्सिस के कितने शून्य हैं, तो y एक्सिस पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो आपको देखना है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। x दिया है ना, मतलब x एक्सिस आपको लेना है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3 4, 4 बार। तो कितने शून्य हो गए? 4 हो गए। और यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो इसका है 6th वाला, ठीक है। तो 6th वाले को बना के देखते हैं।
तो 6th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। तो यहाँ पे हो गया आपका x डैश, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर y डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपको बताओ कि 1 2 3 4 5, पर 5 नहीं है इसमें, इसको हम एक ही काउंट करेंगे। अगर ये रेखा ऐसे होती तो 2 बार काउंट होता, पर ये रेखा कैसी है कि ऐसे है, ठीक है। तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे। तो क्या होगा इसमें 1 2 3, तो पी एक्स के कितने शून्य होंगे, सिर्फ 3 होंगे। 2 कब काउंट करेंगे, जब ऐसे हो, बट यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ पर ऐसे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही लेना है। तो इसमें बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक ही काउंट करना है, क्योंकि एक बार ही टच कर रहा है, फिर ऊपर उठ गया, फिर देन नीचे गया, फिर एक बार दोबारा टच करा, फिर ऊपर उठ गया। तो इस तरीके से कितने शून्य हो गए इसके, 3 हो गए। तो बाकी ये बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, और आपको समझ में ना आए तो दोबारा से इसको रिपीट करके देखिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।